हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और गॉड से प्रे है कि सब अच्छे ही रहें। और अभी तो आपको जैसा कि पता है ट्रीटमेंट मेरा कंटिन्यू है और कल ही मुझे कीमो लगा है और आज थोड़ा मुंह कड़वा है, वॉमिटिंग सा भी फील हो रहा है। प्लस मुझे लूज़ मोशन हो गए थे लास्ट 2 डेज़ में, तो मुझे जो कीमो डोज हैं वो 2 बार से हाफ़ ही लग रहे हैं। तो लूज़ मोशन की वजह से उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी थी, तो आज मुझे वही कॉन्स्टिपेशन जैसा भी लग रहा है। और बस फिर मैंने सोचा कि जो लास्ट वीक मेरी कंडीशन हुई थी प्लेटलेट्स को लेके, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो आज मेरा टॉपिक यही है कि प्लेटलेट्स क्या हैं, उसके क्या सिम्टम होती हैं, उसकी रेमेडी क्या है और मुझे डॉक्टर ने क्या बोला करने के लिए, ठीक है। और मैं क्या करती थी वो भी, इसके बारे में मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लेटलेट जो हैं वो हमारे ब्लड में सेल होती हैं जो खून है उसको बहने से रोकती हैं, खून का थक्का बेसिकली बनाती हैं, क्लॉट्स जिसको हम कहते हैं। कि जैसे कि आपने देखा होगा हमें चोट लगती है, थोड़ी देर बाद वो खून रुक जाता है बहना, और जैसे ब्लड सैंपल भी लेते हैं, प्रेस करके रखते हैं तो वो ब्लड आना रुक जाता है। तो वो चीज़ कैसे होती है, प्लेटलेट होने से वो खून का बहना रुक जाता है। वरना अगर प्लेटलेट्स कम होंगी तो आपका इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो हमको पता नहीं चलती। दूसरा, आपकी चोट वगैरह लगने से भी बहुत खून बहता है। ऑपरेशन वगैरह तो तब करते ही नहीं हैं, इसीलिए नहीं करते हैं कि ज़्यादा खून ना बह जाए। तो ये बोन मैरो में बनती हैं। प्लस ये 1.5 लाख मिनिमम होना चाहिए और 4.5 लाख मैक्सिमम होना चाहिए इसकी क्या है, प्रति माइक्रोलीटर, ठीक है। तो दूसरी चीज़, अगर हमारा स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाता है, बढ़ जाती है, तो भी प्लेटलेट्स थोड़ी कम बनती हैं। तो इसकी क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे ये इफ़ेक्टेड होती है, क्यों हो जाता है, इसका कारण तो क्या है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो हो जाता है, B12 की कमी हो तो होता है, ब्लड कैंसर हो तो होता है, प्रेगनेंसी होती है तो होता है, कीमोथेरेपी चल रही होती है जैसे कि मेरी चल रही है तो प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई थी, वो होता है, ब्लड थिनर वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो एक और चीज़ बोलूँगी कि ये सब चीज़ हैं तो आपकी अगर मेरी जो है मैं अपनी कंडीशन पहले बता देती हूँ मेरे दिमाग में, वरना वो चलता रहेगा। तो हाँ, मैं गई थी जब लास्ट वीक, तो मेरी अच्छी खासी 1,56,000 थी। फिर मैंने वहाँ पे जैसे कि टेस्ट कराया तो वो कम हो गई, 1,16,000 हो गई, तो मुझे कीमो नहीं दिया गया। फिर उन्होंने बोला कि आप कल फिर से आना और फिर से ब्लड टेस्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं पपाया लीव्स वगैरह लेती हूँ, तो मैंने वो लेके गई, फिर भी वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी। तो उन्होंने डोज रिड्यूस करके मुझे कीमो चढ़ा दिया। बट उन्होंने फिर नेक्स्ट बोला कि रोमी प्लोसेटम, ये जो साइड में आपको दिख रहा होगा, ये इंजेक्शन है, आपको 500 mg लेना है। मीन्स उन्होंने 250 के 2 इंजेक्शन बोले रोमी प्लोसेटम के। तो एक ही साथ लगाना था 250 mg का। ये जो इंजेक्शन है वेट के अकॉर्डिंग लगता है, मीन्स मेरा 56 है तो इंटू 10 कर देते हैं, तो ऐसे उन्होंने मेजर किया होगा और 500 mg मुझे बोला। तो 250 mg रोमी प्लोसेटम का प्राइस है 3200 कुछ, 3200 समथिंग, आप देख लो। तो एक इंजेक्शन इतने का था, मैंने 2 इंजेक्शन 6500 कुछ के पड़े, वो इंजेक्शन लगाना था, वो मैंने लगवाया ऑब्वियसली। उसके बाद मैं गई इस वीक, तो भी मेरी प्लेटलेट 1,56,000 या हाँ इतनी थी, 1,50,000 या 56,000, ज़्यादा नहीं बढ़ पाई, है ना। तो कीमो में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाता है और मेरे को तो इतने कीमो लग गए हैं कि आई थिंक बॉडी ने भी काम करना स्लो बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो इस बार भी मैं गई और मुझे हाफ डोज लगा, है ना। तो मुझे डॉक्टर ने रोमी इंजेक्शन बोला और प्लस पपाया लीव्स भी ले सकते हैं, बकरी का दूध भी वो पीते हैं, ग्लोए भी अच्छा होता है पीना। तो यस, ये सब चीज़ें बोलते हैं आयुर्वेदिक, बट मैंने सिर्फ पपाया लीव्स ही यूज़ की हैं, बाकी सब चीज़ें यूज़ नहीं की हैं, तो वो आपकी इच्छा है।
बाकी ये रोमी जो इंजेक्शन है वो भी अगर डॉक्टर रिकमेंड करें तभी लेना है, अपने से नहीं लेना है, ठीक है ना। इसकी ज़्यादा डोज भी नहीं लेना है। ज़्यादा डोज से क्या होगा कि ब्लड क्लॉट्स ज़्यादा बन जाएंगे तो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होगी, वो भी अच्छी बात नहीं है। और क्लॉट्स अगर लंग्स वगैरह में आ गए तो बहुत सीवियर रिजल्ट देते हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि डॉक्टर के बिना सलाह के ये चीज़ नहीं लेनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो हो गई प्लेटलेट्स। उसके बाद क्या है, इसके सिम्टम क्या है, हम कैसे पहचानेंगे। तो क्या है, अगर आपके मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको क्या हो सकता है, और इंजरी चोट लगती है तो ज़्यादा ब्लड बह रहा है, आपको हेडेक लग रहा है, टॉयलेट में ब्लड या स्टूल में ब्लड दिख रहा है ना, और उल्टी के साथ खून आ रहा है, और मेन सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि जो लेग्स का नीचे के पार्ट है उसमें ब्लू ब्लू स्पॉट आपने देखे होंगे, कभी कभी नीले लाल निशान पड़ जाते हैं, तो कंटिन्यूसली आपको पड़ रहे हैं, तो वो चीज़ भी हो सकती है कि इंटरनल ब्लीडिंग कुछ हो रहा हो या क्लॉट्स हो, तो वो जाके भी चेक कराना है। यही सब सिम्टम होते हैं प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएं। अगर वो बहुत ज़्यादा 70,000 से भी कम हो जाती हैं तो शायद प्लेटलेट आपको चढ़ानी पड़ सकती हैं, ट्रांसप्लांट करवानी पड़ सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा कम होने पे तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। और बस यही एलोवेरा वगैरह ये सब तो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। आपको प्लेटलेट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।